अस्सलाम वालेकुम माय आल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आए जी आज फिर मुझे एक मॉडल मिल गया। चलें जी इसका ना हैवी पार्टी मेकअप करते हैं। सबसे पहले जी मैंने इनकी स्किन को प्रेप करा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था आपके साथ वो भी शेयर करना। लेकिन सबसे पहले मैंने प्राइमर अप्लाई किया, वो भी ब्यूटीफाई बाय आमना का। उसके बाद जी मैंने इनके आइज़ को जो है कंसील कर लिया। कंसील आपको पता है कि मैं हमेशा ओपेरा के कंसीलर के साथ करती हूँ, अदरवाइज़ कभी 36 नंबर से भी आप लोग कर सकते हैं। देखें जी आई को हम लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत अच्छे से कंसील करने के बाद आपने किसी भी लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर लेना है। मैंने आइज़ को अच्छे से सेट कर लिया आप जी। उसके बाद मैं इनकी क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ। क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने लाइट पीच कलर सा उठाया है। लाइट पीच कलर उठाने का मकसद, मैं अभी आँख को एक बेस दे रही हूँ कि मुझे इसके अंदर, इस एरिया के अंदर अंदर रह के काम करना है। क्रीज़ लाइन बनाने का मकसद ये होता है कि हमें आई के अंदर रह के काम करने का एक एरिया मिल जाता है। जब मैंने क्रीज़ लाइन को अच्छे से कर लिया, अब मैं थोड़ा डार्क पीच कलर लेके उसको इसी आइज़ को थोड़ा डिफ़ाइन करके थोड़ी बड़ी वाज़ेह कर रही हूँ, ताकि थोड़ा कलर पॉप होकर बाहर निकल के आए। और इसका डार्क पीच कलर को लगाने का मकसद भी यही होता है कि हमने जो कलर लगाया है उसको दूसरे कलर के साथ ब्लेंड करके उठा दिया। हम लोगों ने ये नहीं देखना कि हमने कलर यहाँ लगाया या यही लगाया है। हमने जब भी आइज़ को क्रिएट करना है, थोड़ा मेस क्रिएट करना है। मेस को फिर जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं, वो खुद ही बिल्कुल साफ़ होता जाता है। देख सकते हैं मैंने कहीं पे कोई भी, वो कहते हैं कि अच्छी सी ब्लेंडिंग नहीं की है। आप लोगों के सामने सिर्फ कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ। कलर को डिपॉजिट करने के बाद मैंने मैरून कलर के साथ थोड़ा सा टच दिया, और अब जो है मैं कॉर्नर पे और आइज़ के नीचे जो है वो क्रिस्टाइन का फ़ोन नंबर जो शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ। वो करने का मकसद ये है कि मैंने जितने कलर अप्लाई करे हैं उन सबको इक्वल कर के एक लुक में लेके आना। आप देख सकते हैं कि मेरे कलर खुद ब खुद ब्लेंडेड लगना शुरू हो गया। वो इसलिए लग गए हैं क्योंकि मैंने आइज़ को थोड़ी सी डेप्थ दे दी है। आइज़ के ऊपर भी और आइज़ के नीचे भी हमें इक्वल कलर अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क करके नहीं करना। अब मैंने येलो कलर लेके अपने सब कलर्स को उसके साथ ब्लेंड कर दिया। जब येलो कलर को हमने सबके साथ ब्लेंड किया, क्योंकि येलो एक मेन कलर है जो कि सबकी बेस के साथ उठता है। अब जी मैंने डल गोल्ड कलर के साथ इनकी लाइट सी क्रीज क्रिएट करी है। क्रीज कुछ लोग कंसीलर के साथ भी क्रिएट करते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट भी करते हैं, इसीलिए मैंने ब्रश को वेट करके डायरेक्ट इनकी जो है ना वो क्रीज़ को कट कर लिया। क्रीज़ को कट करने के बाद आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से दूसरी भी इसी तरह हम लोग क्रीज़ को कट करेंगे। आप देखेंगे कि इक्वल हो दोनों आइज़ को। क्रीज़ कभी भी ऐसे नहीं है कि एक आँख बड़ी और एक छोटी। क्रीज़ को कट करना ही ये मेन मकसद ये होता है कि आँख को एक जैसा दिखाना। मैंने दोनों आँखों को एक जैसा दिखाया। आप देख रहे हैं कि जो मैंने क्रीज़ कट करी, उसके बाद जो उसका कॉर्नर बचा है उसको मैं लाइलिक कलर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने का मकसद ये है कि हमने कहीं पे भी कोई भी लाइन नहीं छोड़नी जिससे कि लगे कि हमारी यहाँ कहीं से लाइनें नज़र आ रही हैं। वो करने के बाद अब मैंने डायरेक्ट लैशेज़ अप्लाई करी है। मैंने लाइनर नहीं लगाया पहले, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आइज़ के हिसाब से हमने पहले लैशेज़ लेके और आइज़ की लैशेज़ को कट कर लिया। कट करने के बाद हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सी लाइन के साथ में हम लोग एक लाइनर लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी आँख की स्पेस कम थी। और अगर हम लोग बहुत मोटा करके लाइनर लगा देते तो वो सिर्फ लाइनर ही नज़र आता या लैशेज़ ही नज़र आती। जो हमने आइज़ को कट क्रीज बनाई थी वो भी नज़र ना आती और ना ही हमारा कलर नज़र आता। बिल्कुल बारीक सी करके हमने लाइनर लगाए। लाइनर का कोई विंग क्रिएट नहीं करा, ना ही हम लोगों ने कोई स्मच करा है। बस हम लोगों ने जहाँ तक लैशेज़ आती है वहाँ तक लाइनर को लगाना है। लगाने का मकसद ये है कि बस इससे बड़ी आँख दिखाते तो अजीब लगती। अब हमने आँख को नीचे से थोड़ा ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने का मकसद ये था लाइनर को, ताकि हमारी आँख का जो कलर है वो हम लोगों को यहीं तक नीड थी और यहीं पर हमने रोक देना। इसी तरह हमने दोनों आँखों के नीचे भी लाइनर की एक छोटी सी पतली सी लाइन लगा ली, ताकि आँख को थोड़ा नीचे से बड़ा दिखाना हमारा मकसद ये था। इसीलिए हमने नीचे भी लगा लिया। अब जी आती है बारी मस्कारे की। मस्कारा लगाएंगे खूब भर भर के, ताकि नीचे वाली लैशेज़ और ऊपर वाली लैशेज़ बिल्कुल इक्वल हो सके, वाइट वाइट निशान न रह सके। मस्कारा होता भी इसीलिए है कि हम लोगों ने जो फेक लैशेज़ लगाए हैं उनको ओरिजिनल लैशेज़ के साथ में मैच करना, फिक्स करना, या फिर हमने जो बेस वगैरह या फिर कंसीलर वगैरह लगाया है उसको छुपा देना। अब हम इनर कॉर्नर को सेट करें। इनर कॉर्नर भी मैं ब्लैक लाइनर के साथ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ब्रश की नोक के बजाय मैंने ब्रश की बैक साइड के साथ इनकी कॉर्नर को सेट किया। ये बहुत ही आसान टेक्निक है, आप भी करेंगे
तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। अब जो मैंने कट क्रीज करी थी वो बिल्कुल हल्के हाथ से करी थी। अब हम लोगों ने डल गोल्ड कलर को थोड़ा और ज़्यादा, मैंने देखा कि ये नहीं है कि हम लोगों ने एक ही दफ़ा लगा दिया तो बस एक ही दफ़ा लगाएंगे। हम लोग एक ही कलर को 2 से 3 दफ़ा भी उठा सकते हैं जब तक कि हमें अपनी मुकर्ररा कलर ना मिल जाए। इसीलिए मैंने दोबारा से वही डल गोल्ड कलर को उठा के दोबारा से फर्श गीला करके उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मेरा कलर किस तरह पॉप के बाहर आना शुरू हो गया। मकसद भी यही था कि हम लोग जहाँ पे जो कलर अप्लाई करें हमें उसका मुकम्मल पे ऑफ मिले। अब आपके सामने है जी आई के लुक। इसी तरह हमने दूसरी आंख पे भी लगा लिया। अगर आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आ रहा है प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। मेरा इतनी ज़्यादा मेहनत करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए और मेरा चैनल भी थोड़ा आगे मोनेटाइजेशन में चला जाए। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ आप उठाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि अब हमने छोटा सा सीलर चैलेंज किया है। अब आइस की तरफ चलते हैं। अब मैंने पहले आइस पे सीलर अप्लाई किया। सीलर अप्लाई करने के बाद मैंने वही जो डल गोल्ड कलर लगाया था वैसा ही सेम डल गोल्ड कलर का ग्लिटर आइस के ऊपर अप्लाई कर दिया। आइस के ऊपर अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना क्योंकि आजकल इतना हैवी ग्लिटर नहीं चल रहा है, बहुत नॉर्मल रेंज में लगाया। अब मैंने ब्रोबन को देख सकते हैं हाईलाइट करना शुरू कर दिया। हाईलाइट के लिए भी मैंने कैरोलन का इंटरफेरेंस कलर यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं चल रहा जो कि होता है। अब पहले ब्रोबन बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते थे, अब नहीं है। अब मेकअप के हिसाब से आइस की मुनासबत के हिसाब से करते हैं। मैंने इनका देख सकते हैं बिल्कुल लाइट रख के आइस को किया है। अब आप देखें इसी तरह मैंने इनर कॉर्नर को भी सेट कर दिया। जो मैंने कलर ऊपर लगाया इंटरफेरेंस कलर इसी को मैंने आइस के नीचे भी लगाया, इनर कॉर्नर पे भी लगाया, दोनों आंखों पे इक्वल करके लगाया है। इनर कॉर्नर पे कलर लगाने का मकसद ये होता है कि हमारी आंख थोड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती है, जहाँ से दबी हुई होती है उसको बाहर निकालना शुरू कर देती है। अब जी इनकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल थे या फिर जहाँ पे थोड़ा बहुत मिस क्रिएट हुआ था, सबसे पहले तो मैंने उस आइज़ को साफ़ करा किसी भी टिश्यू के साथ साफ़ करने के बाद अब मैंने 36 नंबर लेके इनकी आइज़ के नीचे, इनकी नोज़ की साइड्स पे, इनके लिप्स के नीचे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि इनको डिकलरेशन का मसला है तो वो मैंने सेट कर दिया। आप देख सकते हैं इनका फोरहेड भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, तो फिर मैंने सब जगहों पे लगा के इनके फेस को पहले कंसील किया। अच्छे से कंसील करने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को अगर इसके ऊपर बेस लगानी है तो कम से कम हमारे नीचे से ब्लैक फीचर्स ग्रे बन के सामने ना आए, तो इसीलिए मैंने इनके फेस पे पहले लगाया। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इनकी गर्दन पे भी इक्वल करके बिल्कुल लगाया है। इसको लगाने के बाद अच्छे से हम लोगों ने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया। ब्यूटी ब्लेंडर मेरा गीला था, जैसा कि ये मौसम है स्वेटिंग वाला, स्वेटिंग के मौसम में मैं तो ज़्यादा गीला करके यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि इससे पसीना नहीं आता। बाकी हर किसी का अपना काम करने का अंदाज़ है, अपना तरीका है, तो हो सकता है किसी और को मेरी ये राय गलत भी लगे, लेकिन ये है कि मुझे गीला करके लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जी आ जाती है बारी फाउंडेशन की। फाउंडेशन जो है इनकी कलर के हिसाब से मैंने 2 कलर को मिक्स करा था। दोनों कलर्स को मिक्स करके इनकी फेस का जो कलर था वो मैंने बना लिया। मुझे बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा करना भी आता है, लेकिन मेरा ज़्यादा काम यही होता है कि मैं फेस के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। और हमारे यहाँ पर लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि कभी लाइट तेज़ और कभी कम हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि कभी लाइट जा रही थी कभी आ रही थी। देखे मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा मेकअप बहुत पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह आगे आगे चल के। चलें जी, अब आ जाती है फिर दोबारा से बारी फेस पे। अब हम लोगों ने जब बेस को कंप्लीट कर लिया तो मैंने लूज़ पाउडर को भर के लगा दिया। लूज़ पाउडर को भर के लगाने का मकसद ये है कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली थी। ऑयल जितना भी होता है, पाउडर भर के लगाने का मकसद ये है कि जितना ऑयल होगा वो स्किन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा ऑयल को, तो इससे जो है हमारी बेस बहुत कम फटने के चांस होते हैं, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, और ये है कि हम लोगों की लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अब जी मैंने इनके आईब्रोज़ को अभी तक कलर नहीं करा हुआ था, आपको पता है हमेशा की तरह आज भी मैंने वही अपना ब्राउन केक लाइनर यूज़ करा है। ब्राउन केक लाइनर वो आप देख रहे हैं कि जिस तरफ इनके बालों के रुख है उस तरफ मैं अपने ब्रश का स्ट्रोक चला रही हूँ। अगर इनके बालों का रुख कहीं खड़ा है तो मैं अपने ब्रश को खड़ा करके यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ पर इनके बालों का जो रुख है वो झुका हुआ है तो वहाँ पर झुका के ब्रश को यूज़ करें। हमेशा बालों के अकॉर्डिंग हमें ब्रश को यूज़ करना है। यहाँ जी मेरी मॉडल को सर्दी भी बहुत लग रही थी क्योंकि हमारे कमरे में एसी ऑन थी, तो वो बेचारी बहुत नहा के आई थी तो उसको सर्दी भी लग रही थी। लेकिन ये था कि बेचारी को तैयार होने का भी बहुत शौक था कि बाजी आप मुझे मॉडल बनाएं,
तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे मौका दिया और मेरा काम जो है वो विजिबल करने के लिए मुझे अपना फेस दिया। बाकी आप सब बहनों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह साथ चलते रहेंगे। आप लोगों को काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह समझ आता ही होगा ज़रूर मेरे वीडियो में से। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने सब फ्रेंड्स के साथ। अच्छा जी, अब देखें मैंने इनके आइज़ को सेट कर लिया था, लेकिन मैं देख रही थी कि थोड़ी बहुत जो हार्श लाइंस हैं हमारे आईब्रोज़ में, उसको मैंने अच्छे से स्पूली के साथ ब्रश करके ख़त्म कर दिया। जब मैंने इनके ख़त्म कर दिया, अब मैंने देख रही थी कि इनके आइज़ के नीचे जो हमने लाइनर लगाया था वो बहुत हार्श से लुक के साथ सामने आ रहे, इसीलिए मैंने दोबारा जो पीच कलर आइज़ के ऊपर उठाया था वही आइज़ के नीचे लगाया। आइज़ के नीचे लगाने का मकसद जो हम लोगों ने कलर उठाए हुए हैं वो सब ब्लेंड हो जाए और हमारी आइज़ को जहाँ जहाँ कट मिला था बेस लगाने की, दोबारा से भर के कलर लगाने का मकसद भी यही होता है कि हमने आँख में जो मेस क्रिएट करा था उसको ख़त्म कर दिया। अब जी बारी आ गई कंटूरिंग की। आप देख रहे हैं इनका फेस पहले ही माशाल्लाह बहुत अच्छा शेप में था, बस मैंने इनके फेस को, इनके फीचर्स को ही सिर्फ इन्हेंस करा है, ना तो मैंने इनका बहुत ज़्यादा फेस स्लिम करा है और ना ही मैंने इनका फेस ना ही राउंड करा है। जो इनका फेस था मैंने उसी के फीचर्स को बस सामने लाया है। नोज़ की कंटूरिंग भी बिल्कुल हल्के हाथ से करी है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं करी है दोनों साइडों से। इसी तरह चीक्स की कंटूरिंग भी बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ के साथ करी है, बस फीचर्स को सामने लाना मेरा मकसद था। अब आप देख रहे हैं इसी तरह मैंने चिन की भी कंटूरिंग करी है। चिन की कंटूरिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सामने से हम लोगों ने अब इनके फेस पे ब्लशन लगाना शुरू कर दिया। ब्लशन जो है मैंने इनको एप्पल स्टाइल में लगाया ताकि इनकी चीक्स माशाल्लाह अच्छी थी, लेकिन आगे से थोड़ा फेस चबी था, तो उसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने इनको एप्पल स्टाइल में ब्लशन लगाया। पहले मैंने इन्हें मैट लगाया, जब मैंने देखा कि इनका नाइट का फंक्शन है तो फिर मैंने उसके बाद मैट के ऊपर शिमर भी अप्लाई करा। शिमर अप्लाई करने का मकसद ये था कि रात में हमारे फेस में शिमर लगाने से ऐसा लगता है कि माशाल्लाह हमारा फेस बहुत ज़्यादा पॉप आउट होकर कलरफुल सा सामने बन के आ जाता है। अब जी हाइलाइटर की बारी है। हाइलाइटर जो है वो मैंने जो है स्वीट टच का यूज़ करा है। हमारे यहाँ पे लाइट कम होने की वजह से वीडियो में भी ज़्यादा विजिबल नहीं हो सका, लेकिन स्वीट टच का जो हाइलाइटर है माशाल्लाह इसका पेऑफ बहुत अच्छा है। हम लोग जब भी अप्लाई करते हैं, ये डल मून कलर है इसका, बहुत ही ज़्यादा पॉप के सामने आने वाला हाइलाइटर है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े टीवी आर्टिस्ट हैं या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर स्वीट टच का हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं। तो अब जी बारी आ जाती है इनके लिप्स की। इनको लिप कलर भी रेड चाहिए था, तो इसीलिए फिर मैंने सबसे पहले इनको रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करी है। अप्लाई करने का मकसद ये था कि इनके लिप्स के अंदर रह के काम करना है, तो इनको आउटलाइन भी नहीं चाहिए थी। लेकिन बाद में जब मैंने इनको लगा के समझाया कि भाई आपको आउटलाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल होके लगेगी और प्यारी लगेगी, तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है। सबसे पहले फिर मैंने इन्हें केलाजोना का रेड कलर अप्लाई करा है। रेड कलर अप्लाई आपको देख रहे हैं कहीं से हमें बाहर नहीं निकालना पड़ा, इनके अपनी शेप के अकॉर्डिंग हमने काम करा है, क्योंकि इनको बड़े लिप्स भी नहीं पसंद थे और वैसे भी इनके शेप भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए सबसे पहले मैंने रेड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद इनको मैरून कलर के लिप आउटलाइन के साथ इस्तेमाल किया। उसके साथ इनके लिप्स माशाल्लाह बहुत इंसेंस होकर बाहर आना शुरू हो गए थे। इनको खुद के भी बहुत पसंद आई थी। उम्मीद करती हूँ जी आज की मेरी लुक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ये है जी इनकी आज की फ़ाइनल लुक। ये ब्राइडल नहीं है, ये हैवी पार्टी मेकअप है। अल्लाह हाफिज़।